चलिए, तो आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है फ्यूचर बिल्डर। ठीक है, टॉपिक का नाम है फ्यूचर बिल्डर। ठीक है, ये एक विजिट है फ्यूचर बिल्डर, और ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम जब एसिंक अवेट के बारे में कि एसिंक, पहले थोड़ा सा एसिंक अवेट का करके देखते हैं। इसमें मेरे पास फंक्शन है जिसमें एसिंक्रोनस टास्क हो रहा है, मतलब ऐसा टास्क जिसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, मतलब दो मैंने बताए थे, दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब जिसका तुरंत आउटपुट आ जाए, तुरंत एग्जीक्यूशन हो जाए। एसिंक्रोनस फंक्शन वो होते हैं जिनका जो रिजल्ट है वो फ्यूचर में मिलता है आपको। ठीक है, हमेशा फ्यूचर के अंदर, यानी थोड़ा डिले के बाद मिलता है। वो डिले कुछ माइक्रो सेकंड से लेके कुछ मिनट तक हो सकता है और हावर्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन जो एसिंक्रोनस है तो उसके आगे हम लगाएंगे, उसका टाइप रहेगा हमेशा फ्यूचर। ठीक है, अगर कुछ रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग इंटीजर वगैरह वगैरह, वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। अगर कुछ भी नहीं है तो आप वर्ड है तो आप वर्ड मेंशन भी कर सकते हो और आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, मैं चलो मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, फंक्शन का नाम लेता हूँ लोड डेटा। नाम कुछ भी ले सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, अब जो फंक्शन एसिंक्रोनस टाइप का है, स्क्रीन शेयर कौन करा थी? ओके जस्ट सेकंड। ठीक है, तो ये मैं अभी तक बता चुका हूँ कि दो टाइप के फंक्शन होते हैं और एलोड लोड डेटा टाइप है इसका फ्यूचर, और मतलब फ्यूचर जो डेटा मिलेगा लोड होके वही टाइप का, वो थोड़े टाइम के बाद मिलेगा। ठीक है, अब जो भी फंक्शन होते हैं एसिंक जो फ्यूचर जो रिटर्न करें उसकी टाइप आपकी हमेशा एसिंक होती है। ठीक, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एसिंक है। ध्यान रखना, एसिंक स्टार नहीं, एसिंक ओनली, जस्ट एसिंक। ठीक है, तो इसका मतलब हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये जो फंक्शन है लोड डेटा, वो फ्यूचर में डेटा रिटर्न करेगा या फ्यूचर में लोड होगा, उससे एग्जीक्यूशन डिले है। और यहाँ पे एसिंक बताते हैं कि फंक्शन एसिंक्रोनस टाइप का है। ठीक है, ओके। अब कभी कभी डेटा है वो जैसे हमें फाइल से लोड करना है या एपीआई या नेटवर्क या सर्वर से डाउनलोड करके लेके आना है। ठीक है, एपीआई से हम डेटा लेके आ रहे हैं, उसमें यानी सर्वर से डेटा लेके आ रहे हैं, उसमें टाइम लगता है 1 सेकेंड, कुछ मिली सेकेंड या 2-3 सेकेंड तक भी लग जाता है, समटाइम 15-10 सेकेंड भी लग सकता है। ठीक है, तो उस केस में आपका जो फंक्शन होगा वो एसिंक्रोनस टाइप का होगा। तो अभी हम एपीआई वगैरह को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे क्योंकि अभी इस टॉपिक को हमने किया नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अभी, थोड़ा डिले डालने के लिए फंक्शन के अंदर थोड़ा सा हम डिले मैनुअली भी डाल सकते हैं। मैनुअली कैसे डाल सकते हैं कि अवेट लगाओगे पहले तो। ठीक है, जो फंक्शन टाइम लेगा उसके आगे आगे लगा दो अवेट और फ्यूचर दो डिले। फ्यूचर का एक स्टैटिक फंक्शन है डिलेड करके, जिसमें आप ड्यूरेशन पास करवा सकते हो कि इतनी ड्यूरेशन के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो चलिए मैंने इसमें डाल दिया कि ये जो फंक्शन है वो 5 सेकेंड लेगा एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, चलिए मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, और प्रिंट के बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने डेटा लोडेड। ठीक है, चलिए ओके। अब इस फंक्शन को मैंने क्या किया, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ, उस बटन के क्लिक के ऊपर मैं कॉल करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया एलिवेटेड बटन। ठीक है, और फिर एलिवेटेड बटन में आपका रहेगा ऑन प्रेस, ऑन प्रेस्ड, और एक रहेगा चाइल्ड, दोनों रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी हैं, और मैंने यहाँ पे डाल दिया क्लिक। ठीक है, और इस फंक्शन से मैंने कॉल करवा दिया लोड डेटा। चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, ये फ्यूचर बिल्डर नहीं करवा रहा अभी मैं टॉपिक, पहले मैं कुछ और समझा रहा हूँ आपको, एसिंक के बारे में समझा रहा हूँ। ये टॉपिक एक बार क्लियर होगा तब फिर हम फ्यूचर बिल्डर पे चलेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं एक बार कि कैसे होगा ये। तो जब तक ये रन हो रहा था तब तक हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। इसके अंदर मैंने सिंपल सी स्क्रीन बनाई, होम स्क्रीन, और होम स्क्रीन को मैंने ओपन करवाऊँगा यहाँ से मेन से। ठीक है, और डैशबोर्ड जो स्क्रीन में पहले यूज़ कर रहा था उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। होम स्क्रीन को इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, इंपोर्ट करने के बाद हम फिर इसको फिर से रीरन करना पड़ेगा। डेबग मोड में करते हैं इसको। तो क्या होगा, उसके बाद होम स्क्रीन मैंने वहाँ पे डाल दिया ऑब्जेक्ट, तो होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी और उसके अंदर है एक स्कैफोल्ड सेंटर,
उसके अंदर एलिवेटेड बटन के अंदर ओम प्रेस पे मैं फंक्शन कॉल करा रहा हूँ लोड डेटा। तो लोड डेटा फंक्शन कॉल होगा जो कि एसिंक्रोनस टाइप का है, और जो क्या लेगा 5 सेकंड लेगा। पहले 5 सेकंड तक ये लाइन वेट करेगी, मतलब इसके नीचे कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट करेगा ये, ठीक है। ठीक है, तो ओके, एक बार हम रन कर लेते हैं अपने इसको। ओके, दिस वन, ठीक है। तो ये है एसिंक्रोनस टाइप का, जिसमें अभी तक हमने उसको यूज नहीं किया अभी, फ्यूचर बिल्डर को। मैं आपको 2 वे से बताऊंगा कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। काम कर लेते हैं अभी तो, चलो पहले प्रिंट करवा के दिखाऊंगा आपको कैसे प्रिंट करना है। ठीक है, तो ऐप स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं करता हूँ क्लिक इसके ऊपर, और लोड डेटा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और इसके बाद ये प्रिंट में डेटा लोडेड दिखाएगा आफ्टर 5 सेकंड, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 5, ये देखो डेटा लोड हो गया। ओके, अब इसी तरह से हम एक वेरिएबल लेते हैं, यानी स्टेट लेते हैं इसके अंदर, और स्टेट का नाम मैंने रख दिया डेटा ही नाम रख दिया, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें हम लेके चलते हैं एम्प्टी वैल्यू, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, 5 सेकंड के बाद ये आए और इसके अंदर आ जाए मैसेज हेलो वर्ल्ड करके, ठीक है। और मैं सेट स्टेट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये, और यहाँ पे मैं एक कॉलम ले लेता हूँ। कॉलम में टेक्स्ट के अंदर हेलो प्रिंट करवा देंगे, सॉरी डेटा को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। और प्रोसेस में सेंटर में ले तो पहले क्या करते हैं, 5 मैं क्लिक करता हूँ, तो 5 सेकंड के बाद में आपको यहाँ पे डेटा वेरिएबल होगा, देखा ये देखो आ गया हेलो वर्ल्ड करके। तो ये चला 5 सेकंड के बाद ये डेटा में असाइन होगा। पहले डेटा के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग थी, यहाँ पे असाइन हुआ, देन सेट स्टेट फंक्शन कॉल किया। सेट स्टेट फंक्शन कॉल करते ही अपना बिल्ड मेथड रन होगा। बिल्ड मेथड रन हुआ तो टेक्स्ट के अंदर जो नया डेटा है उसकी वजह से प्रिंट हो गया आपके सामने। ये था एसिंक्रोनस, ये हम पहले कर चुके हैं क्लास के अंदर। अब इसी चीज़ को हम फ्यूचर बिल्डर से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर बिल्डर में क्या बोलता है, फ्यूचर बिल्डर बोलता है कि आपका ये जो डेटा है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको फ्यूचर बिल्डर से रैप कर सकते हो, ठीक है। लीजिए मैंने इसका किया फ्यूचर और बिल्डर, जैसे इसका नाम बता रहा है, इसके अंदर एक फ्यूचर रहेगा और एक बिल्डर रहेगा, 2 चीज़ रहेंगी, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं फ्यूचर की, ठीक है। तो फ्यूचर, ओके, फ्यूचर के अंदर क्या बोलते हैं, फ्यूचर के अंदर बोलता है कि जो भी चीज़ आपकी फ्यूचर रिटर्न करती है ना, फ्यूचर है, वो चीज़ यहाँ पे आप डाल दो, ठीक है। मैंने डाल दिया लोड डेटा, ठीक है। उसके बाद ये बात करता है बिल्डर, ठीक है। बिल्डर में क्या होता है कि बिल्डर में 2 चीज़ मिलेंगी आपको, एक तो मिलेगा कंटेक्स्ट और दूसरा मिलेगा डेटा स्नैपशॉट, ठीक है। डेटा स्नैपशॉट, ठीक है। और यहाँ से
आपको जिस UI को जिस UI में आपको डेटा चाहिए था वो मिल जाएगा। अब आपको अगर ये डेटा तो अभी भी मिल नहीं रहा, देखो अभी इस फंक्शन से हम रिटर्न करवाएंगे इस चीज़ को, इस डेटा को, ना कि हम इसको ऊपर रखवाएंगे। ठीक है, ओके, मैं क्या करता हूँ, इस हेलो वर्ड को रिटर्न करवा दिया, और अब मुझे इस चीज़ को ऊपर रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते कैसे आएगा। अब ये फंक्शन कॉल होगा, ये 5 सेकंड तक वेट करेगा, 5 सेकंड के बाद ये फंक्शन स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये फंक्शन मैंने कहाँ से कॉल कर रखा है, इसमें से लोड डेटा यहाँ से फ्यूचर बिल्डर के फ्यूचर के अंदर डाल रखा है। आपको हो गया यार ये डेटा तो मिला ही नहीं क्योंकि ऊपर से बता दिया। देखो ये डेटा मिलेगा यहाँ पे। अब जो डेटा स्नैपशॉट होता है ना उसके अंदर तीन तरह की स्टेट्स होती हैं, 4 तरह की। ठीक है, तो फ्यूचर होता है उसकी खुद की 2 स्टेट होती है, या तो कंप्लीटेड है या फिर वो कंप्लीट नहीं है। यानी कंप्लीट नहीं है तो यानी वो लोड कर रहा है, डेटा लेके आ रहा है, फेच कर रहा है, टाइम लग रहा है उसको, और जैसे वो मिल गया उसको तो वो कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट के केस में या तो आपके पास डेटा होगा या फिर आपके पास कोई एरर होगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक लगाएंगे कि अगर डेटा स्नैपशॉट के अंदर जो इसकी कनेक्शन स्टेट है, कनेक्शन स्टेट और अगर मैं यहाँ पे 3-4 तरह स्टेट है, एक तो एक्टिव है, एक डन है, एक नन है, एक वेटिंग। अगर ये वेटिंग पे है, वेटिंग के अंदर मतलब वो कंप्लीट हुआ नहीं है, 5 सेकंड पूरी नहीं हुई, तो उस केस में मैं कहूँगा यहाँ से सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर विजिट है वो मैं रिटर्न करवा दूँगा। ठीक है, यहाँ से सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर रिटर्न हो जाएगा। अगर इसकी स्टेट है वो वेटिंग में है, डेटा स्नैपशॉट के ऊपर आपको फील्ड यूज करना पड़ेगा, कनेक्शन स्नैपशॉट कनेक्शन स्टेट। अगर उसकी स्टेट अगर वेटिंग के इक्वल है तो हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाएंगे, यानी जब तक 5 सेकंड नहीं होगा तब तक आपको ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी स्टेट है वो लगाएंगे एल्स करके डेटा स्नैपशॉट, और उसके अंदर फिर कनेक्शन स्टेट, और वो कनेक्शन स्टेट अगर है अपने पास यहाँ से वेटिंग और डन हो जाती है। ठीक है, डन। ठीक है, डन मतलब कंप्लीट हो सकता है, 5 सेकंड कंप्लीट होती है। तो 5 सेकंड अगर कंप्लीट हो जाती है तो 2 चीज़ होंगी, या तो आपके पास डेटा होगा या फिर आपके पास डेटा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं फिर से एक अंदर चेक लगेगा कि अगर डेटा स्नैपशॉट के ऊपर एक हैज डेटा करके फंक्शन अगर ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगी, हैज डेटा, बहुत आसान चीज़ है, बहुत एक बार फिर से समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर डेटा है यानी इसके अंदर डेटा है तो मैं क्या करूँगा, हम वही तो टेक्स्ट, हाँ ये जो हम टेक्स्ट रिटर्न करवा रहे हैं ना, इस टेक्स्ट को हम अंदर से रिटर्न करवा देंगे। और डेटा स्नैपशॉट के अंदर एक फील्ड होता है डेटा करके, ये डेटा है ना वो बाय डिफॉल्ट सबके अंदर डेटा ही रहेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि नल आ सकता है, अगर नल आ जाता है तो मैं क्या करूँगा, अगर नल अगर आ रहा है इसके अंदर मैं कहूँगा यहाँ पर डैश दिखा दे, नहीं तो क्या करें, यानी अगर डेटा नहीं है यानी एरर है, एरर के केस में हम क्या करेंगे, एरर। ठीक है, यानी एरर आ चुकी है। आई थिंक ये नहीं, यहाँ पे हम चेक लगा देंगे, डन हो चुका है, डन में डेटा है तो ये आ जाए, अगर डन में डेटा नहीं है तो नो डेटा लिखते हैं यहाँ पे, यानी डेटा नहीं है अपने पास। और फिर लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम मान लो कुछ नहीं है, एक केस और बनता है इसके अंदर, मान लो अगर डेटा है तो ये दिखा दें, इफ डेटा स्नैपशॉट के अंदर हैज एरर यानी एरर है तो उस केस में क्या करें, दिखा दें टेक्स्ट के अंदर है एरर। ओके, तो ये देखो ये चीज़ें हो चुकी हैं साइड पे, यानी वेटिंग के केस में तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखेगा। फिर अगर डन हो जाता है, डन के अंदर फिर से नेस्टेड इफ है, यानी अगर हमारे पास डेटा है तो डेटा जो भी स्नैपशॉट के अंदर डेटा है यानी जो भी रिटर्न हो रहा है वो आपको मिल जाएगा। अगर एरर है उसके अंदर तो हम ये दिखा देंगे, और अगर एरर नहीं है यानी उसका मतलब इसका डेटा नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ हम एक देखो, इसको क्या चाहिए बिल्डर को, इसको चाहिए एक विजिट रिटर्न में, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसको सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर से मिल जाएगा विजिट। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो पहले ही चेक करेगा यहाँ से मिल जाएगा या फिर इससे मिल जाएगा, मिलेगा एक जगह से या फिर इससे मिल जाएगा।
एक कंडीशन बचती है, अगर वेटिंग भी नहीं है और डन भी नहीं हुआ है, यानी कुछ और है, नन है या कुछ और आ गया, एक्टिव है, उस केस में मैं बोल रहा हूँ नो डाटा दिखा दे उस केस के अंदर। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं इसको फिर से, एक बार मैं फिर से समझाऊंगा इस चीज़ को, थोड़ा सा मतलब मतलब समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी है। देखो तो 5 सेकंड तक ही आपको यहाँ पे लोडर घूमेगा और 5 सेकंड के बाद आपका डेटा आ गया, तो इसने तुरंत दिखा दिया जो भी आपका डेटा रिटर्न हुआ पीछे से। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ है। तो ये फंक्शन हम नॉर्मली क्या करते थे, डेटा को ऊपर रखवा के करवा रहे थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर बिल्डर का यूज़ करेंगे। फ्यूचर बिल्डर क्या करता है, 2 पैरामीटर लेता है, एक तो फ्यूचर और एक बिल्डर। यानी ये कहेगा जो फंक्शन फ्यूचर में डेटा रिटर्न करता है वो आप यहाँ पे लिखिए। ध्यान रखना है आपको यहाँ पे अवेट नहीं लगाना है इस केस के अंदर। ठीक है, आपको जस्ट उस फंक्शन का नाम देना है जो फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बिल्डर। बिल्डर क्या बोलता है, फ्यूचर बिल्डर बोलता है कि भाई अगर जैसे ये जो फंक्शन का आपके पास जो भी डेटा आएगा तो तुरंत आपका बिल्डर मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज़। यानी जब तक आपका डेटा नहीं भी आ रहा है, मतलब वेटिंग हो रहा है, वेटिंग स्टेट आ रही है, तो यहाँ पे आपको स्टेट मिलेगी वेटिंग की। आपके पास अगर डेटा जाता है तो आपको स्टेट मिलेगी। बेसिकली क्या है, देखो फिर से दिखा रहा हूँ, ये बिल्डर मेथड है। ठीक है, बिल्डर मेथड के अंदर इसको चाहिए एक विजिट किसी भी टाइप का, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या तो आप शुरुआत से दिखा दो कुछ ना कुछ, और मैं लिख देता हूँ डेटा स्नैपशॉट और डेटा। अगर डेटा होगा तो डेटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा लोडिंग करके दिखा दूँगा। इसमें कोई स्टेट नहीं लिखी, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, और मैं होल्ड लोड करता हूँ। लोडिंग दिख रहा है आपको क्योंकि डेटा मिल ही नहीं रहा है इसको। जैसे इसको डेटा मिलेगा तो फिर से ये फ्यूचर बिल्डर का बिल्डर मेथड कॉल कर देगा। ठीक है, यानी जब आपको लोडिंग दिख रहा था, जैसे आपने लोड डेटा फंक्शन कॉल किया, 5 सेकंड तक आपके पास उसके पास कोई डेटा ही नहीं था। ठीक है, इसके पास कोई डेटा नहीं रहेगा, यानी ये डेटा के अंदर नल रिटर्न करेगा। नल रिटर्न कर रहा था, हम बोल रहे हैं नल मत दिखाओ, आप लोडिंग दिखा दो उस केस में। ठीक है, और अगर जैसे आपके पास डेटा आ जाएगा, जैसे ही लोड फंक्शन के पास डेटा है, रिटर्न हुआ यहाँ से, तो इसने क्या बोला, डेटा स्नैपशॉट फिर से बिल्डर मेथड कॉल किया, ये वाला केवल, और इसको यहाँ पे मिल जाएगा जो भी डेटा रिटर्न हो गया है वो। ठीक है, ये तो है सिंपल, इसमें कोई भी स्टेट नहीं लगाई मैंने, कोई वो नहीं लगाया। इसको थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं, हो सकता है कोई एरर आ जाए यहाँ पे, जैसे मैं कोई एरर खुद थ्रो करवा के दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ से एरर थ्रो कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस केस में देखो डेटा आपका आएगा नहीं और एरर आएगी। ठीक है, तो हम रिस्टार्ट करके देखेंगे। लोडिंग हो रहा है और 5 सेकंड के बाद आपको डेटा नहीं, एरर मिलेगी। ठीक है, तो एरर मिली तो इस केस में भी इसको डेटा मिला ही नहीं, डेटा के अंदर नल ही मिलेगा फिर भी उस केस में भी। ठीक है, बट एरर आई तो हम चाहते हैं यार एरर आई, उस केस में मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखाऊँ। ठीक है, और जब लोडिंग के केस में मैं चाहता हूँ कि जब लोडिंग हो रहा हो तो यहाँ पे क्या मिले, लोडर दिखे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, स्नैपशॉट कर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ अगर स्नैपशॉट के अंदर जो कनेक्शन है, कनेक्शन स्टेट, वो देखो कनेक्शन स्टेट रिटर्न करेगा। वो क्या है, अगर कनेक्शन स्टेट का अगर लोडिंग हो रहा है, कनेक्शन स्टेट अगर मेरी वेटिंग में दिखा रहा है, यानी जब तक डेटा आ नहीं रहा है, उस केस में मैं बोल रहा हूँ सर्कुलर फोर्स इंडिकेटर एक विजिट होता है जो कि लोडर की तरह घूमता है, वो दिखे। ठीक है, चलिए अब इस केस में जैसे वेटिंग रहेगा तो नीचे आएगा नहीं, ये ऊपर ऊपर इसको तुरंत यहीं से रिटर्न कर देगा, यानी लोडिंग आपको दिखेगा नहीं। चलो मैं दिखाता हूँ फिर से, ये देखो लोडिंग दिख रहा है, वेटिंग पे आपको सर्कुलर फोर्स इंडिकेटर दिख रहा है, नीचे आया नहीं। जैसे आया तो इसने एरर रिटर्न की, यहाँ से क्या मिला इसको, एरर मिली, डेटा नहीं मिला। डेटा नहीं मिला यानी नल मिला इसको, और इसने लोडिंग दिखा दिया यहाँ से। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम चेक करते हैं भाई मेरे को जब एरर आए ना तो लोडिंग ना दिखाऊँ, मैं उस केस में एरर दिखाऊँ। तो मैं बोलता हूँ अगर मेरे स्नैपशॉट के अंदर अगर हैज एरर यानी एरर है, तो मैं क्या करूँ, मैं एक टेक्स्ट रिटर्न करूँ, और यहाँ पे बोलूँ एरर ओकर्ड। ठीक है,
या फिर आप हाँ एरर बोल सकते हैं उसमें। और इसकी स्टाइल वगैरह भी थोड़ी चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया कलर, कलर रेड, ठीक है। तो ये करवा सकते हैं। अब देखो, अब इस केस में जैसे एरर आएगा ना, नीचे से मैंने एरर थ्रो करवा रखी है, ठीक है। यहाँ से मैंने एरर थ्रो करवा रखी है मैनुअली, जैसे अपन ने एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ा था कि कैसे एरर थ्रो भी करवा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यानी मैंने डेटा रिटर्न ना करवा के एरर थ्रो करवाया। तो एरर थ्रो के केस में मैंने क्या लगा दिया इस बार, हैज एरर का मैंने चेक लगा दिया कि भाई जैसे एरर मिले ना यहाँ पे तो ये चीज़ रिटर्न हो जाए, क्योंकि वेटिंग, पहले वेटिंग आएगी तब तक वेटिंग का रिटर्न करता रहेगा। वेटिंग से जैसे स्टेट चेंज हुई हैज एरर, तो ये हैज एरर में आ जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा फिर, ठीक है। चलो इसको रिस्टार्ट करके देखते हैं। अभी हो रहा है रिस्टार्ट, ठीक है। अब हो चुका है। तो 5 सेकंड तक ये लोडर दिखाएगा, फिर ये या तो डेटा आएगा या फिर एरर आएगी। तो अपने केस में एरर आ रही है, तो देखो इसने एरर दिखा दिया, यहाँ पे एरर है, तो ये वाला विजिट रिटर्न होगा। अब विजिट रिटर्न हो रहा है तो इसका मतलब आप किसी भी तरह का विजिट रिटर्न करवा सकते हो। जैसे मैं यहाँ से कॉलम करके करवाऊँ, और कॉलम के अंदर मैं यहाँ पे साइज बॉक्स, ठीक है, और यहाँ पे हाइट डाल दी मैंने 16 की, और फिर एक मैं टेक्स्ट बटन डाल रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें रिट्राई का बटन डाल, यानी एरर आ गई तो एक नीचे बटन दिखे एरर के साथ में कि रिट्राई कर लो, ठीक है। ऑन प्रेस, और चाइल्ड के अंदर मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने रिट्राई करो कि भैया, ठीक है। रिट्राई के केस में मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से लोड फंक्शन खोल कर सेट स्टेट करूँ, चलो बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। यानी जब भी एरर आएगा उस केस में क्या होगा, अपन को ये भी दिखेगा और नीचे रिट्राई का बटन दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर एरर है तो तुरंत यहाँ से वो बोल देता है कि एरर है, नीचे तक पहुँचता ही नहीं है, क्योंकि यहीं से रिटर्न हो जाएगा ये, ठीक है। ऐप को रिस्टार्ट कर रहे हैं, लोडर दिख रहा है, शुरू के 5 सेकंड लोडर दिखेगा, और 5 सेकंड के बाद आ जाएगी एरर। तो देखो यहाँ पे इसने दिखा दिया एरर और नीचे रिट्राई बटन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने पे मैंने कुछ करवा नहीं रखा है इसके रिट्राई के ऊपर, ठीक है। मैं चाहता था कि यहाँ से एरर आए तो आपको ये दिखे, ठीक है। अब हम इसको फिक्स कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि एरर ना आए, अब प्रॉपर डेटा आए, ठीक है। तो प्रॉपर डेटा आएगा तो यानी हेलो वर्ड आ जाएगा, और उस केस में क्या होगा, ये वाला जो ब्लॉक है वो रन ही नहीं होगा, ठीक है। पहले ये होगा जब तक आपकी वेटिंग स्टेट है, तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखता रहेगा, और जैसे ही डेटा आएगा तो इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, तो लास्ट में कौन सा बचा, ये बचा, तो इसने दिखा दिया ये, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं एक बार। लोडर घूम रहा है, और 5 सेकंड होते ही आपके पास आपका डेटा आ जाएगा सामने, ठीक है। ये देखो आ गया, एरर थी नहीं तो डेटा रिटर्न कर दिया इसमें। अब यहाँ से मैं केवल टेक्स्ट रिटर्न कर रहा हूँ, आप किसी भी तरह का विजिट बना के वो रिटर्न करवा सकते हो, कॉलम, रो, आइकन, वटएवर जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप इस टाइप का कुछ बनाओ तो फीचर बिल्डर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसको आप दूसरे वे से भी कर सकते हो, ठीक है, यानी क्लास लेवल पर स्टेट लेके, ठीक है, और सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर लेके, ये चीज़ मैं बिना फीचर बिल्डर भी बना सकता हूँ, सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा मतलब कोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, फीचर बिल्डर के अंदर ही काम हो रहा था, बिल्डर के अंदर। और इसके अंदर एक बेनिफिट ये है, जब इसके अंदर सेट स्टेट कर रहे थे ना, इसके अंदर हम सेट स्टेट कर रहे थे पहले, उसमें क्या हो रहा था, पूरी स्क्रीन, पूरा बिल्डर मेथड आपका रन हो रहा था, ठीक है। आगे पास में पूरा बिल्ड मेथड दोबारा चल रहा है सेट स्टेट में। इसमें क्या हो रहा है, जो जो आपको चीज़ चाहिए केवल वही बिल्ड हो रही है, ना कि पूरी की पूरी ट्री विजिट, ठीक है। तो फीचर बिल्डर ने ये भी काम कर दिया कि आपका पूरा पेज, पूरी स्क्रीन हर बार रिफ़्रेश नहीं हो रही है, तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी ऐप की। अभी तो इसके बिल्ड मेथड के अंदर कम ही इसके अंदर विजिट्स हैं, मान लो इसके अंदर 1000 लाइन होती और आप सेट स्टेट कॉल करवा रहे हो बार बार, ठीक है, उस केस में आपकी स्क्रीन पूरी रीबिल्ड हो रही है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर को ज़्यादा टाइम लगाना पड़ रहा है रीबिल्ड करने में CPU को। लेकिन बिल्डर के अंदर क्या है कि हम जिस UI को आपको चेंज करवाना है केवल उसी का बिल्डर चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। तो आपको फीचर बिल्डर ऐसे यूज़ करना है, ठीक है, क्लियर ये चीज़। चलो तो आज का टॉपिक इतना ही था। फीचर बिल्डर में कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता सकते हो।